ये केस कोई छोटा मोटा केस नहीं है। एक बार ये आदमी हमारे हाथ लग गया तो इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश करने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इस केस में किसी भी लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं, इसलिए इस केस को मैं खुद ही हैंडल करूंगी। फैक्स आ गया, मैं लेके आती हूँ। थैंक यू। मैडम जी, थैंक यू। नेशनल हाईवे नंबर 89 पर सफेद रंग की कार पुष्कर की ओर आ रही है। इस कार का नंबर है RJ01DS 8001। इस कार के नंबर को आप सब लोग अपने दिमाग में फीड कर लीजिए। ये एक टूरिस्ट कार है जिसे ये आदमी किराए पर लेकर आ रहा है। बहुत जल्द इस मिशन का पूरा प्लान आप सबके सामने होगा, पर याद रहे ये आदमी किसी भी हाल में हमारे हाथ से बच के निकलना नहीं चाहिए। Have I made myself clear? Yes, ma'am. So get ready. ना कनक, अब आ ठीक हो जा। संतोष, मासा आओ ना। संतोष, हाँ, कैसी तबीयत है कनक की? दवा दी कि कोनी? मासा वो ओम बना दवाई देकर गए थे ना, तो उसके बाद बुखार तो न चढ़ा इसे, पर रात भर रोती रही, सांस को नहीं ली इसने। संध्या बीननी भी ढंग से सो को नहीं पाई। मारे को तो लगे कि सूरज ने ना फोन कर दियो कि देवी के दर्शन करके ना जल्दी से घर आ जाए। तू भी ना संतोष बात का पतंगड़ बनाते हुए है। ये छोरा अच्छे काम से गया है, उसे क्यों परेशान कर रही है? हम सब है ना अठे। देख संतोष, मौसम बिगड़ा हुआ है, नन्ही सी जान है, ना हुआ बर्दाश्त। इसमें घबराने जैसी बात को नहीं। मासा, पर इसे ऐसी हालत में देख करके ना मारो दिमाग काम को नहीं करे। इतनी सी जान है, अपनी तकलीफ भी को नहीं बता सके। अच्छा, तूने वो माँ के पल्लू का टोटका किया कि कौन नहीं? हाँ मासा, अच्छा याद दिलाया आपने। इसके रोने के आगे ना मारे तो दिमाग ही काम को नहीं कर रहा था। मैं तो सब कुछ भूल गई। जा, तू जाके संध्या बिननी की साड़ी लेके आ, लाके इसके सर पे डाल दे। अभी फर्क पड़ जाएगा। सालों से देखती आ रही हूँ, आज तक काम करता आया है जी टोटका। मैं आबार लेकर आऊं संध्या बिननी की साड़ी। ध्यान से। हम ऐसा लियो। आबार आऊं। हाँ कनक, आजा। अरे कितनी फूट रही है हमारी छोरी। समझ में आया कुछ वंश? ये सबसे बढ़िया तरीका है तेरे असली मम्मा पापा के बारे में जानने का। हेलो, व्हाइट स्कॉर्पियो नंबर RJDS 8881 अभी नेशनल हाईवे के नाके नंबर 2 से पास हुई है। गुड। बाकी सारे ट्रैफिक को बाईपास पर डाइवर्ट करो और ध्यान रहे इस ऑपरेशन में आम आदमी को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। बहुत खतरनाक ड्रग पेडलर है, बच के नहीं जाना चाहिए। पीछे से घेरना है तुम्हें। अपनी गाड़ियां तैयार रखना। फटाफट सारे रास्ते ब्लॉक कीजिए। गाड़ी आ रही है। बैरिकेड्स लगाइए जल्दी। यस मैडम, गेट रेडी। याद रहे जब तक जरूरत ना पड़े कोई गोली नहीं चलाएगा। बाहर ड्रम लगाइए। आप उस तरफ जाइए फटाफट। अब आइए, अब उधर जाइए।
अपराधी है ड्राइवर है। मैडम जी ये तो रुक ही नहीं रहा है। ड्रम जोड़ा के निकल गया मैडम जी, इसका पीछा करते हैं। मैडम जी मैंने किया क्या? कुछ चल अच्छे से समझ में आ जाएगा तुझे। गाड़ी की दाल लो अच्छे से, बाहर निकल, बाहर निकल। आप लोगों ने मुझे क्यों रोका है मैडम? प्लीज। मैडम जी गाड़ी में कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ। मेरी गाड़ी में भला ड्रग्स कैसे हो सकते हैं? आप लोगों को गलत फहमी हुई है मैडम, आप प्लीज समझिए। लेकर चलो इसे, लॉकअप में इसका रोम रोम बोलेगा। प्लीज सर। चल लेकर जाओ। मगर मैंने कुछ। हथकड़ी लगाओ इसे। यस संध्या। ये सर भवानी सिंह हमारी गिरफ्त में है। इसकी गाड़ी से कुछ भी नहीं मिला है सर, बहुत शातिर है। मुझे लगता है सख्ती से पूछने में इसका मुंह खुलेगा, लेकिन आप बेफिक्र रहिए सर, ड्रग्स चाहे किसी भी शक्ल में क्यों ना, बहुत जल्द हमारी गिरफ्त में होगा। वेरी गुड संध्या, वेरी गुड। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। अब तुम सिर्फ एक काम करो, उस इंसान का मुंह खुलवाने की कोशिश करो। यू गेट मी? थैंक यू सर। संध्या मैडम के निशाने का तो जवाब नहीं। सालों से पुलिस को जो चकमा दे रहा था अपराधी, आज वो पकड़ा गया है। 2 महीने बाद प्रमोशन है, मैडम को तो प्रमोशन मिलना तय है। चुनर वाले टोटके से ना कनक को बुखार तो उतर गया है। निजर ना लग जाए छोरी को भाभो, लेकिन एक बात बताऊं, पुराने वाले टोटके ना कभी खाली को नहीं जाते। सही कह रहे तू। देखो काम कर गए। चाची वंश क्या हुआ? वेद क्या हुआ इसको? वंश का शरीर बहुत दुख रहा है, बहुत ठंडी लग रही है इसे, और बुखार भी है। बुखार हो गया? हाय राम। राम जी इधर बैठ 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 जा। अब बाहर तो कनक ठीक हुई है और वंश की तबीयत खराब हो गई। मैं चादर लाती हूँ। थारू शरीर ज्यादा गर्म तो को नहीं दिख रहे। भाभो आज का मौसम भी बहुत खराब हो गया, एक काम करते हैं, डॉक्टर के चलते। चल वंश चलते हैं। हाँ। अरे चाची मैं इसे ओम अंकल को दिखाया, उन्होंने ये दवाइयाँ दी। दवाइयाँ भी दे दी? हाय राम। देखो ना भाभो, बेचारे वंश के लिए आपने कितने मन से इसके मन के लाडू बनाए थे। लड्डू? लेकिन अब तो तू खा भी ना पावेगा, तुझे बुखार जो हो गया है ना भाभो। चुप। लड्डू लड्डू। पर छोरा, मारे को जे बात समझ में ना आ रही है, थारे को बुखार कहीं आयो? तू तो बरसात में भी कोने भीग्यो रे। दादी वो बहना का बुखार ही वंश को आ गया। के मतलब? वो ओम अंकल कह रहे थे इसे ठीक वैसा ही बुखार हुआ है जैसे बहना को चढ़ा था, उतना ही तेज होने वाला है।
और ठीक वैसे ही दवाई खाने बोला है। देखो ना दादी, अभी कनक ठीक हो गई ना। बेचारा वंश, दादी के हाथ के लड्डू की जगह खिचड़ी खाने पड़ेंगे। कुछ करो ना दादी, जिससे वंश जल्दी ठीक हो जाए। हाँ, के कर सका? दादी, वो कुछ किया था ना अपनी कनक को। वो कुछ क्या चुनड़ी से। पर वंश की मम्मा तो यहाँ है नहीं, उसके लिए तो उसकी मम्मा की साड़ी चाहिए। कोई बात नहीं दादी, मैं इसे अंदर सुला देता हूँ। हाँ, ठीक है। वंश ने आराम से लेकर जाए। हाँ, ध्यान से जाना। इसकी मम्मा तो है नहीं। देखा तूने, दादी और मीना चाची ने साड़ी वाली बात पे कैसे एक दूसरे को देखा। हाँ, इससे साफ पता चलता है कि वो जानते हैं तेरी असली मम्मा पापा कौन है। सच्ची वेद? अरे देखते जा, तुझे बीमार देखकर वो शांत नहीं बैठने वाले। यस। बेचारा वंश, बाबू अभी अभी तो आया था बेचारा और देखो ना बीमार पड़ गया। मैं क्या कह रही थी कि अब वो चुनरी वाला टोटका अगर काम आता है तो क्यों ना हम वंश पे भी कर दे। नहीं मीना बेननी, संध्या बेननी जी सारी चीजों के वास्ते ना नहीं मानेगी। बाबू मगर वंश बीमार है, अगर एक साड़ी का टोटका कर देंगे तो इसमें हर्ज क्या है। बाबू अब जेठानी जी से पूछ के तो देखो। ठीक है, मैं उससे बात करके ना मनाने की कोशिश करूं। देखा, सही कहा था ना मैंने। ये सब जानते हैं तेरी असली मम्मा पापा कौन है, पर मेरी मम्मा को ना ये सब पसंद नहीं, इसलिए चुप थी। मुझे लगता है दादी मेरी मम्मा को पक्का मना लेगी तेरी मम्मा की साड़ी लाने के लिए। काश आज संध्या बुआ को भूलकर मेरी असली मम्मा को बुला ले। तू चिंता मत कर, तेरी असली मम्मा जरूर आएगी। हमने सुना है कि ड्रग माफिया पर अंकुश लगाने में पुष्कर पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। सुना है भवानी सिंह को आपने अकेले ही अरेस्ट कर लिया है। गलत सुना है आप। इस तरह के काम टीम वर्क होते हो सकता है, पर हमने सुना है कि काफी दूर से सड़क पर दौड़ती हुई कार पर आपका अचूक निशाना लगा और जिसकी वजह से भवानी सिंह आपके शिकंजे में आ गया। बड़े दिनों के बाद आपका ये कारनामा देखकर अब हमें यकीन हो गया है कि हमारी पुरानी संध्या मैडम अब वापस आ गई है। वापस आने से क्या मतलब है आपका? करछी पकड़ना सीखा तो पिस्टल चलाना भूली नहीं ना। भाभी साहब, ओम भाई साहब का फोन आया था। उन्होंने खाना ना क्लिनिक में ही मंगवाया है। आप जल्दी से बना दीजिए, हमें बाजार भी तो जाना है। जल्दी जल्दी कर लेना। हाँ, मेरे दोस्तों को बुलाया है, वो मुझे प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है ना, तो आप कुछ खानों को बना देना और शरबत भी बना, ठीक है? ये बात तो मुझे अब बता रही हो? तुम्हें अपने दोस्तों को बुलाने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेना चाहिए था। हाँ, लेकिन मैं हर बार उनके घर जाती हूँ, पहली बार मैंने उन्हें इधर बुलाया है। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। आज मुझे घर में कितना सारा काम है। स्पर्श वहाँ रो रहा है, तुम्हारे पापा के लिए टिफिन बना के भेजना है, चांदी को बाजार लेके जाना है, कौन करेगा ये सब? हाँ, लेकिन मैं क्या करूँ उसमें? टीचर ने मुझे आज प्रोजेक्ट दिया है तो मुझे आज ही कंप्लीट करना होगा ना।
क्या हो गया है आपको? बाबा आजकल आपको बेच से छोड़ के बस सबके चिता है। चिता लगता है आजकल मैं आपके लिए सौतेली बेटी हो गई हूँ। परी, मैम क्या आप बता सकते हैं कि इस आदमी से आपको कितना माल बरामद हुआ है? देखिए अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, कल तक शायद कुछ पता चल सके तो आप सबको बता दिया जाएगा। थैंक यू। रिपोर्टर्स को इतनी जल्दी ये सारी डिटेल्स पता कैसे चली? जैसे कि हाँ मैडम मीडिया को न्योता मैंने दिया है संध्या मैडम, और क्यों दिया है वो कल तक पता चल जाएगा आपको। तब तक उनके सवालों से बच नहीं पाओगी। वंश, वंश, मम्मा आ गई। दादी अब उनसे बात जरूर करेगी और मम्मा ना तुझे बीमार देखकर पक्का मान जाएगी। अब हमें सोनी की एक्टिंग करनी होगी, फिर थोड़ी देर बाद वो तेरी मम्मी को बुलाएंगे या उनकी चुन्नी लेकर आएंगे बड़े लोग। चल सो जाते हैं, सो जाते। संध्या बहन ने हाँ हाँ वंश ने ना सवेरे से बहुत तेज बुखार है। क्या? सवेरे से एक निवालों पे कोनी डालियो मुंह में। तो दिखाया भाभू? हाँ वो बेद है ना, ओम बना करने ले गयो तो। क्या बोला उमने? वो दवाई भी दी बंस ने, फिर भी ठीक को नहीं हुआ। आप चिंता मत कीजिए, मैं देखती हूँ उसे। और कनक ने ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? कनक तो बिल्कुल ठीक है। वो दवाई दी थी ना और फिर माँ से हटियाई थी तो उन्होंने ना वो माँ की चुन्नर वाला टोटका कर दिया। उसके बाद तो कनक फटाफट ठीक होगी। बीननी, मैं सोच रही थी कि क्यों ना जी टोटका बंस के साथ कर दे तो। मैं जानू बीननी, थारे को ना जे सारी बातों पर विश्वास को नहीं, पर मैं थारे पर दबाव ना डाल रही हूँ। मैं तो बस यही कह रही हूँ कि अगर थारी साड़ी उसके माथे पर लग जावे और वो ठीक हो जावे तो इसमें हर्ज ही क्या है। और इससे बंस ने कुछ पता थोड़ी ना चलने वाला है। दादी ने अभी तक मम्मा को मना दिया होगा। तुझे लगता है कि हमारा प्लान काम करेगा? वंश, इस घर में एक बार जो दादी सोच लेती है ना वही होता है। अब कनक को कैसे ठीक किया उन्होंने तो वो ये टोटका जरूर करेंगे। बस थोड़ी देर में चुनर लेकर कमरे में जो आए वही तेरी असली मम्मा। संतान का ना अपनी माँ के साथ एक अलग ही रिश्ता हुए। बचपन में जब टाबर कुछ भी ना समझ सके है ना, तब भी वो अपनी माँ की गोदी पहचान लेवे। और हमारे में तो ये मानता है कि जे टोटका करने से माँ के शरीर की ऊर्जा उस पल्लू के द्वारा उस टाबर तक पहुंचे और वो ना ठीक हो जावे। अगर इतना करने से वंश ठीक हो जावे तो थारा के लागे टाबर हंसता खेलता रहेगा, ठीक हो जाएगा तो थोड़ा जी सोरा करेगा ना। तुम्हारी बात समझ सके ना कि मैं क्या कहना चाहूं। मारे वास्ते मान जा भी नहीं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।